सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में एंड बिटवाइस ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते एक बार शीट की तरफ। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, इन और नॉट इन। तो ये क्या हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। तो इनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर्स को आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, इनको कैसे यूज़ करना है, लिस्ट में देखेंगे, स्ट्रिंग्स की टाइप स्ट्रिंग्स में देखेंगे बेसिकली। तो आने वाले चैप्टर्स में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटवाइस ऑपरेटर्स के बारे में, ओके। तो बिटवाइस ऑपरेटर्स को भी हम जब लगेगा जब भी कवर करेंगे। ये थोड़ा डीप हो जाएगा, बाइनरी लैंग्वेज से रिलेटेड है। जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज में हर एक बिट के बीच में कंपैरिजन करना किसकी मदद से करते हैं, बिटवाइस ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं। किसकी मदद से, बिटवाइस ऑपरेटर्स की मदद से काम करते हैं। एक को देख ही लेते हैं। लेट्स से एक क्या हो गया, लेट्स से एक हो गया, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ओके ओके। तो एक हो गया बिटवाइस एंड, बिटवाइस और। एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, इसे बिटवाइस नोड भी बोलते हैं। शिफ्ट राइट हो गया, राइट शिफ्ट भी बोलते हैं। लेफ्ट शिफ्ट हो गया, शिफ्ट लेफ्ट। एक्सक्लूसिव और यानी कि जोर गेट होता है ना, एक्सोर गेट होता है, वो हो गया एक्सोर करके ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो एक काम करते हैं, वीएस कोड को ओपन करते हैं। एक मिनट, चलते हैं वीएस कोड के अंदर। तो ये फोल्डर के अंदर हमको वीएस कोड ओपन करना है। चलो भैया, वीएस कोड ओपन हो जा। हाँ, तो ये वीएस कोड इधर ओपन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेता हूँ 12.py, ओके 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 ओके, क्रॉस, ठीक है। तो एक फाइल बना ली। अब हम देख रहे थे बिटवाइस ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, क्योंकि बाइनरी से रिलेटेड हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर से जाएगा। तो काम करते हैं, एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ बाइनरी नंबर लेंगे, ठीक है। तो बाइनरी नंबर कैसे लेंगे, 0b का मतलब होता है हम बाइनरी नंबर ले रहे हैं। तो बाइनरी नंबर में हम क्या लेंगे, 0110। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसको डेसिमल में करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 0110 बाइनरी टू डेसिमल करके देखना, क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल में 6 बोलते हैं, ओके। मैं बी के अंदर भी कुछ ले लेता हूँ। बी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर भी मैंने 0b, मतलब हम बाइनरी कोड ले रहे हैं, और इसके अंदर मैंने 0011 कुछ ऐसा ले लिया, ओके। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, 0b लेना था, मैं ओ बी ले रहा हूँ, ओके। 0b11, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सी के अंदर क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ ए बिटवाइस एंड बी। ए नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने ऑपरेटर लगाया बिटवाइस एंड। हमने देखा था शीट के अंदर बिटवाइस एंड ऑपरेटर को। ये देखो, ये क्या है, बिटवाइस एंड ऑपरेटर है। तो मैंने क्या करा, एक ए नाम का ऑपरेंड्स लिया और एक बी नाम का ऑपरेंड्स लिया। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। कौन कंपैरिजन कर रहा है, बिटवाइस ऑपरेटर, बिटवाइस एंड। तो ये दोनों ऑपरेंड्स के बीच में क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और ऑपरेशन कौन करवा रहा है, बिटवाइस एंड ऑपरेटर, ओके। अब क्या करेंगे हम, प्रिंट करेंगे सी को, कि सी को प्रिंट कर दो। आप जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो एक एरर आएगा। लेट्स से देखते हैं क्या एरर आया, ओके, रन हो जा। ये आ गया 2 क्यों आ रहा है, एरर नहीं आया बेसिकली, 2 क्यों आया, ये 2 डेसिमल में कन्वर्ट करके दे रहा है। लेट्स से मैंने बोला बिन में बताओ, मतलब बाइनरी में बताओ, मेरे को बताओ बाइनरी में, 2 नहीं, इसको सी। मैं जैसे ही इसको बाइनरी में देखूंगा, इसको मैं रन करता हूँ। लेट्स से एक मिनट गड़बड़ हो गई, ओके। ओए अरे, क्या गड़बड़ हो रही है, ओके। तो ये बाइनरी में आ गया 0b10। ऐसा क्यों आया, लेट्स से यहाँ पे क्या हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, क्या था हमारा पहला नंबर था हमारा 0110, यानी कि 6, ओके। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा 0011, ओके। तो बाइनरी एंड, जब बाइनरी एंड लगाएंगे तो वो दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे, रुको एक मिनट, इसका आंसर क्या आएगा वो अपन देखते हैं। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ओके। बाइनरी एंड जब लगाएंगे तो वो दोनों कंडीशन को देखेगा। वो क्या करेगा, दोनों कंडीशन को देखेगा। लेट्स से मैं यहाँ से बोलता हूँ कि अगर दोनों जगह 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर दोनों जगह 1 है, अगर दोनों कंडीशन में 1 है तो ही 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या है, एक 1 है, ऊपर वाले में 1 है और इधर भी 0 है, तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा।
दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ट्रू मतलब क्या, 1 1, 1 मतलब क्या होता है, ट्रू। ओके, दोनों देखो यहाँ पे ऊपर वाले में भी 1 है और यहाँ पे नीचे भी 1 है। ओके, ए नाम के ऑपरेंड्स के अंदर भी यहाँ पे 1 है, ये बीट में भी 1 है और ये बीट भी 1 है। तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू को क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ओके, अब यहाँ है 0, एक कंडीशन फॉल्स हो गई और एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ही ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो उसने क्या कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया। और ये दोनों 0 कुछ काम के नहीं है। ओके, आगे के 0 कुछ काम के नहीं है। तो आंसर क्या आया, 0 10। ये देखो 10 आ गया, 10, 0 भी 10। 0 भी का मतलब क्या होता है, बाइनरी में आया। ओके, लेट्स से यहाँ पे कुछ और रहता, ए नाम के ऑपरेंड्स के अंदर कुछ और रहता, मैं कुछ और रख देता हूँ वैल्यू को। लेट्स से मैंने रख दिया ए इज इक्वल टू कुछ 0 भी बाइनरी में, क्या लिखूँ 0 1 1 1, ये बेसिकली 7 है। ओके, अब मैंने बी नाम के वेरिएबल के अंदर रख दिया 0 भी वही रख देते हैं 0 1 1 0। ओके, ऐसा कुछ रख देते हैं। ओके, 0 भी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कमेंट करूँगा यहाँ पे, कमेंट क्या है, 0 1 1 1। ओके, और नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे है 0 1 1 0। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली 6 है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स को परफॉर्म करूँगा। बिटवाइज एंड, एक मिनट और बी। ओके, जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करूँगा, अभी रन नहीं करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या देखा था, दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो पहले वो ये वाली कंडीशन देखेगा, क्या इधर ट्रू है, कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 0 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। फिर उसने वाले ऑपरेंड्स में देखा, ए में एक बीट को ही देखा, ये तो ट्रू है कंडीशन और ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई, तो उसने कर दिया रिटर्न 1। फिर ये वाले कंडीशन को देखा, ये भी ट्रू है, फिर ये भी ट्रू है, तो उसने क्या करा, 1 रिटर्न कर दिया। ओके, फिर इसने देखा एक कंडीशन ऊपर वाली ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसने क्या करा, एक भी कंडीशन फॉल्स रही तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इसका आंसर क्या आया, 1 1 0। तो ये 0 कुछ काम का नहीं है, तो 1 1 0 ये बीट आया। एक मिनट, कंट्रोल इससे सेव करता हूँ, रन करवा के देखता हूँ, जस्ट मिनट। ये देखो 1 1 0, ये देखो आंसर क्या आया, 1 1 0। ओके, सो ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे लेट से अगर यहाँ पे और रहता, लेट से यहाँ पे कुछ और रहता, बिटवाइस और रहता, देखो हम शीट में चलते हैं, हमने बिटवाइस और को भी देखा, ये बिटवाइस और है, ठीक है। अगर बिटवाइस और रहता तो यहाँ पे क्या होता, ये एक कंडीशन चेक करता है। ये क्या करता है, एक कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन चेक करता। अगर एक जगह भी 1 है मतलब ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। उसने पहले वाले बिट में देखा, यहाँ पे 0 है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो इसने क्या देखा, फॉल्स कर दिया। इन दोनों में दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। इन कंडीशन में भी दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे भी 1 रिटर्न कर दिया। ओके, अब यहाँ पे इसने देखा ये ट्रू है, मतलब क्या, एक भी कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, यहाँ पे भी 1 रिटर्न कर देगा। जैसे ही कंट्रोल इससे सेव करूँगा और रन करूँगा, तो ये देखो 0 भी 1 1 1, ये देखो 0 भी 1 1 1। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इनको सबको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज कर देंगे आपको। ओके, सो जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इनको कवर करेंगे। बेसिकली इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, पर जब भी ज़रूरत पड़ेगी इनको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा कि हमने जो फाइल बनाई है तो उनको बार बार खोल के देखना पड़ रहा है कि क्या क्या हमने सीखा। तो एक काम करो, जब ये फाइल को जब आप लिखो ना, तो यहाँ पे लिख दिया करो कि हमने क्या देखा था। हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो मैटिक ऑपरेटर्स। तो हम जैसी फाइल ओपन करेंगे तो हमको समझ पड़ जाएगा, अच्छा हमने यहाँ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे 07.py में। फिर हमने 08py में क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखे थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देखो यहाँ पे लिखे हुए हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे थे। फिर 9th वाले में क्या देखा था, 09.py में यहाँ हमने देखे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। ओके, हमने देखे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक मिनट। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या देखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे। ओके, फिर हमने 10 पे क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे भी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे बेसिकली। यहाँ पे हमने क्या देखे थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा था। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लॉजिकल,
एक मिनट, जस्ट एक मिनट। लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा था, फिर हमने क्या देखा था 11.p5 में इज नॉट, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को देखा था हमने यहाँ पे। ओके ओके, हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को देखा था। फिर हमने देखा था, हमने आज क्या देखा, हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स का एक एग्जांपल देखा छोटा सा। ओके, हमने क्या देखा बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। इनको आगे वाले लेक्चर्स में हम अच्छे से देखेंगे। ओके, सो नोट्स के अंदर हमने लिख लेना कि हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स को भी देखेंगे और हम लोग किसको देखेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, या फिर आप फाइल का नेम भी ऐसा लिख सकते हो, arithmetic.py, assignment.py, फिर यहाँ पे लिख देना comparison.py। फाइल का नेम भी अगर आप टॉपिक वाइज बनाओगे तो ये भी ठीक है, या फिर ऐसा कुछ कर देना। ओके, सो कैसे भी आप कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।